तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कि हम कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दूँ ये चीज़ें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम ये क्यों बता रहे हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब भी किसी एग्जाम में जाते हैं, हम लोग जो भी सिलेबस करने वाले होते हैं उसका हमें पहले से मालूम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि एक एक क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें अपना टारगेट बहुत हाई सेट करना है। हमें अपना टारगेट बहुत हाई सेट करना है, तभी हम किसी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, तभी हम किसी एग्जाम को फॉलो हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर विषय है, सबसे पहले उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर इतना पावरफुल क्यों है, वर्तमान में सफलतम उपकरण, वर्तमान में सबसे सफलतम उपकरण कौन सा है, कंप्यूटर है, तो वो क्यों है। आज जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में, आज प्रत्येक कार्यक्षेत्र में कंप्यूटर काम आता है। जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में कंप्यूटर काम आता है, इसीलिए हम लोग ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर किस प्रकार से अपना यूज में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम विशेषताएं के बाद में मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, अर्थात कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर की परिभाषाएं क्या हैं, यह हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्यों है, क्योंकि इससे जुड़े हुए भी सवाल आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। तो इस तरह की हम बातें करेंगे कंप्यूटर में, ये सब चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी मैं सिर्फ सिलेबस पे चर्चा कर रहा हूं, मैंने अभी अपने विषय को हमने शुरू नहीं किया है, हमने विषय शुरू नहीं किया है, ये मैं सिलेबस की चर्चा कर रहा हूं। इसलिए फिर दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे यहां पर, जब हम विशेष कि बेसिक पार्ट्स कौन से हैं, ये मैं बता चुका था, फिर भी जिनको प्रॉब्लम आई है उनको मैं ये बता रहा हूं कि कंप्यूटर हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये विषय क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये विषय क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि हमने तरह तरह से चीजों को पढ़ रखा है। सबसे पहली बात तो, अगर मैं आपको कुछ भी चीज समझा पाता हूं तो वो एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि आप सिंगल प्रश्न, कंप्यूटर का कंप्यूटर से जुड़े हुए यदि एक सवाल भी आता है तो वो सवाल भी आप बिल्कुल सही करें। हम मान के चलते हैं कंप्यूटर जुड़े जितने भी सवाल आते हैं वो आप सभी सही कर पाओ, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। बेसिक पार्ट्स के अंदर देखिए हम करेंगे यहां पर इनपुट, आउटपुट, फिर उसके बाद हम जाएंगे सीपीयू, और सीपीयू के बाद हम देखेंगे मेमोरी। तो ये चार तरह के अलग अलग डिवाइसेस हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चार तरह के अलग अलग डिवाइसेस को हम करने वाले हैं यहां पर, कि ये किस प्रकार से हम काम करेंगे इसके अंदर। एक करेंगे इनपुट, आउटपुट, सीपीयू और मेमोरी। अब इनमें आप कहोगे साहब ये बताने की ये जरूरत है बहुत, क्योंकि यहां पर हम 10-12 प्रकार के इनपुट डिवाइसेस कराएंगे, 10-12 प्रकार के, एक दो नहीं, जिसमें हम कीबोर्ड से लेकर अति आधुनिक गूगल का वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, यह हम कराने वाले हैं यहां पर। फिर आउटपुट डिवाइसेस में विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस, मॉनिटर से लेकर प्रिंटर से प्लॉटर। फिर इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखिए एक सवाल आता है, अगर आपको उच्च स्तरीय ग्राफिकल प्रिंटिंग निकालनी है, अगर आपको उच्च स्तरीय ग्राफिकल प्रिंटिंग निकालनी है तो उसके लिए कौन सा आउटपुट उपकरण उपयुक्त रहेगा, समझे आप। यानी फाइन प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर रहेगा या प्लॉटर रहेगा,
इस तरह के सवाल आते हैं। तो इसलिए हमें विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस भी करने हैं। समझ में आई? फिर हम देखेंगे सीपीयू। सीपीयू एक बहुत ही मुख्य भाग है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माने सीपीयू का मतलब क्या है? सीपीयू का मतलब है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर एक जो कुछ लोग मेरे से मैं कमेंट्स देख पा रहा हूं, वहां पर आ रहा है कि हिंदी में पढ़ाऊं। मैं प्योर हिंदी में पढ़ा रहा हूं, मैं शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूं। देखिए ये सब कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। अभी मैंने पढ़ाना तो शुरू ही नहीं किया है, अभी मैंने कंप्यूटर विषय को पढ़ाना शुरू नहीं किया है। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब रही, देखिए ये जो टेक्निकल शब्द हैं ये परीक्षा में भी इसी भाषा में पूछे जाएंगे। ये जो टेक्निकल शब्द हैं ये परीक्षा में, सीपीयू का नाम सीपीयू ही आने वाला है, तो इसकी हिंदी होती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें तैयारी करनी है, तो इसलिए हम वही तैयारी कर रहे हैं यहां पर। फिर आता है सीपीयू में, हां सीपीयू में हम पढ़ने वाले हैं पुराने सीपीयू जो शुरू हुआ था 80, 286, 386, 486, पेंटियम 1, डुअल कोर, i3, i5, कौन सी कंपनी के सीपीयू हैं, सीपीयू की स्पीड क्या होती है, सीपीयू की स्पीड कैसे बनाते हैं, तो ये चीज मेमोरी सीपीयू में आती है। तो ये सब चीज यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं सीपीयू की। वर्तमान में आप सभी लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, आप सभी लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। अपने मोबाइल में कौन सा सीपीयू है, अपने कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू है, वो सब चीज हम यहां पर जानने वाले हैं। सिलेबस तो पूरा होगा ही होगा, उसके साथ में हम इतनी अच्छी चीजें, हम जो हमारे वर्तमान प्रयोग की चीजें हैं, हम वो चीज देखने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं मेमोरी पे। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी से जुड़े कैसे सवाल आते हैं। आप सभी लोग आप मेमोरी का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग तो कर ही रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में कौन सी मेमोरी काम में आ रही है, हमने तो मेमोरी पढ़ ली साहब, लेकिन ये नहीं पता मोबाइल फ़ोन में कौन सी मेमोरी काम में आ रही है। बिल्कुल, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। मेमोरी कार्ड क्या है, मेमोरी कार्ड कितने प्रकार का है, आप बाजार जाते हैं तो कौन सा मेमोरी कार्ड आपको खरीदना है, बात समझ में आई आपको? तो ये चारों चीज़ें हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर के जो मैंने आपको बताया, एक एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसको पढ़ने के बाद में फिर एक पूरा कंप्यूटर जो है, पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा है, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो एक अलग ही नंबर सिस्टम पे आधारित है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो दशमलव प्रणाली पढ़ रहे हैं गणित में, जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं, परंतु कंप्यूटर केवल 2 ही अंक समझता है, 0 और 1, यानी 0 और 1, तो जिसको हम कहते हैं बाइनरी। ठीक है, तो ये बाइनरी है। ये नंबर्स, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब आप कह रहे हैं रेलवे में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, एनटीपीसी आरआरबी की हम बात करते हैं। आप सिलेबस देखिए, जनरल अवेयर्स में जाइए, जनरल अवेयरनेस में आपको वहां पर मिलेगा कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। अगर हिंदी में बोलें, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग, कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग करके एक पैराग्राफ जोड़ा गया है, और हम ये मान के चलते हैं कि प्रश्न आए हैं पहले भी। अब जैसे एक प्रश्न जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये आया है कि कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग होता है, कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम पर काम करता है। बात समझ में आई आपको? कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम पर काम करता है, तो ये अपना उत्तर होता है इसका बाइनरी। तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद फिर हम आएंगे, ये पूरा करने के बाद में फिर यहां पर कंप्यूटर के अंदर 2 शब्दावलियां आती हैं, सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है? हम पूरा कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, पूरा कंप्यूटर हमने पढ़ लिया साहब, कहने को हमने कंप्यूटर पढ़ लिया, लेकिन हमसे ये पूछा गया
अब बताओ रैम क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? आपसे ये पूछा गया रैम क्या है, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? नहीं पता साहब। तो फिर इसीलिए हमें चीजों को समझ के पढ़ना है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी ये कोशिश जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आए, तभी एक शिक्षक के लिए सफलता है। अगर मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाता तो मेरा यहां होने या ना होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं हम ये पढ़ेंगे। यहां पर सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसके बाद में हार्डवेयर, परीक्षा में सवाल आता है सीधा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए उत्तर ही गलत आ रहा है, आप बता रहे हो रैम सॉफ्टवेयर है, नहीं। तो ये हम पढ़ेंगे तब आपको स्पष्ट होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या अंतर होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर वायरस क्या होता है, इसी में हम जानेंगे। कंप्यूटर वायरस जो चल रहा है, एंटीवायरस क्या होता है, तो इसके अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, अभी तो समझाने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम, अभी तो हम जस्ट आपसे एक बात कर रहे हैं। समझेंगे जब अपन शुरू करेंगे विषय को। अभी मैंने विषय शुरू ही नहीं किया है, तो समझने या नहीं समझने का कोई मतलब नहीं है। यहां तो आज आप सुनिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आप सिर्फ सुनिए यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैं अभी समझा नहीं रहा हूं कुछ भी, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर हम आएंगे नेटवर्क के ऊपर। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में नेटवर्क से जुड़े सवाल अवश्य आते हैं। नेटवर्क क्या है आपको समझाऊंगा मैं, कितने प्रकार के नेटवर्क हैं ये हम देखने वाले हैं। लैन, वैन और मैन, कितने प्रकार के नेटवर्क हैं ये हम देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप, एक छोटा सा उदाहरण। आज हम और आप जुड़े हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो ये कैसे संभव हुआ? ये किसके द्वारा संभव हुआ? नेटवर्क है, नेटवर्क है ना भाई, अपने बीच में तो नेटवर्क बना, तो नेटवर्क के द्वारा संभव। तो आपको समझाया जाएगा नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो आपको पढ़कर बहुत इंटरेस्ट आएगा, प्लस कैसे ना कैसे कोई भी सवाल यदि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आता है तो उसको आप अच्छे से और सही ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसको क्लास मत मानो, ये कोई क्लास नहीं है आज, ये तो जस्ट सिलेबस की चर्चा हो रही है कि अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, अपना कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा रखें, कि आपको यह विश्वास रखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट पढ़ रहे हैं। हमने जो पढ़ लिया उसको हमें बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, यह विश्वास होना चाहिए। हमने जो पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है, हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है। शिक्षक के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप प्लेन में बैठे हो और पायलट पे विश्वास नहीं करोगे तो आपका पूरा सफर जो है टेंशन में कटेगा, यह ध्यान रखना। तो विश्वास कीजिए कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही सही ढंग से और पूर्ण रूप से यहां पर हम पढ़ेंगे। नेटवर्क को पढ़ने के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनेट की। नेटवर्क को पढ़ने के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनेट की। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, हम लोग इंटरनेट से जुड़ी तमाम प्रकार की शब्दावलियां को पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या है, शुरुआत कैसे हुई इंटरनेट की, फिर इंटरनेट के अंदर www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उसके बाद में आप बात करते हैं इंटरनेट के अंदर वेबसाइट क्या है, ईमेल क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है।
इत्यादि इत्यादि। तो इंटरनेट के अंदर हम ये सभी चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट के अंदर हम ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। हम कंप्यूटर बेसिक से लेकर एडवांस तक चल रहे हैं और वर्तमान में जो हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, बैंडविड्थ क्या होती है, कितना जीबी क्या होता है, आप कहते हैं इतने जीबी का डाटा है, क्या मतलब है उसका, आपको ये सारी चीज आपको समझाएंगे हम अच्छे से अच्छे। ठीक है, तो यह कंप्यूटर के पूर्ण विषय था यहां तक। तो जो हमारा एक जनरल हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कहां पर आती है। दोस्तों यहां पर कई तरह के सवाल मेरे पास आ रहे हैं सामने कि साहब खोज किसने करी, किस तरह से हुआ। देखिए, अब मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा यहां पर करना चाहता हूं। हम लोग ये चाहते हैं यहां पर कि आपको वो चीज दी जाए जो आपके लिए सटीक हो। मैं कंप्यूटर की जहां तक बात करता हूं कि कंप्यूटर में आपको वो पढ़ाया जाएगा जो हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम यहां पर परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं और हम प्रत्येक सवाल को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। मैं आपसे जो एक एक सवाल अभी लेता आ रहा हूं, अब एक छोटा सा सवाल मैं आपको लेता हूं जो कि परीक्षा का सवाल है। वास्तविक रूप से गणना कंप्यूटर के कौन से भाग में होती है? यह एक सवाल है, लेकिन सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, वास्तविक शब्द लगा दिया आगे। तो यह चीज अपने को देखने वाली है। आप लोग कह रहे हैं एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, जी आरआरबी सिलेबस की बात है, उसमें सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक ब्रीफ ओवरव्यू हम करने वाले हैं इसका, वर्ड, एक्सेल का, क्योंकि ये हमारे इस विषय में नहीं है, अपने अनुप्रयोग में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक ब्रीफ उसका ओवरव्यू देखेंगे जब मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर्स के बारे में। ठीक है, फिर आप बात कर रहे हैं यहां पर कंप्यूटर के इतिहास, बिल्कुल हम जानेंगे कंप्यूटर के जनरेशंस, कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है। बिल्कुल, काफी लोग ने सही जवाब दे रहे हैं, आप लोग एएलयू बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, कुछ लोग सीपीयू दे रहे हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सीपीयू उत्तर नहीं है। जो वास्तविक मैंने बात करी, वास्तविक गणना, वो एएलयू में होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीजें हम यहां पर जानने वाले हैं इसके अंदर। फिर अब मैं दूसरे, अब ये तो हो गया एक बेसिक फंडामेंटल्स जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है जो हम जानने वाले हैं। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे फंडामेंटल्स के बाद, बल्कि पहले भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर के अनुप्रयोग। मैं आपसे पूछता हूं, वर्तमान में कंप्यूटर कहां पे काम नहीं आ रहा? कौन से कार्यक्षेत्र में कंप्यूटर काम में नहीं आ रहा? ठीक है, वर्तमान में कंप्यूटर कौन से कार्यक्षेत्र में काम में नहीं आता? तो देखिए, कहने का मतलब यह है, वर्तमान में शायद ही कोई ऐसा कार्यक्षेत्र होगा जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता। हम जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र के अंदर कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं और कंप्यूटर वहां पर हमारे काम में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर इसके साथ साथ में जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो वहां पर हम कंप्यूटर की भाषाओं की भी चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषाएं क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, दोनों में वो डिफरेंस क्या है, हम कौन सी लैंग्वेज में काम करते हैं। आपने नाम सुना है जावा का, आपने नाम सुना है एसक्यूएल का, आपने एचटीएमएल का नाम सुना है, तो ये क्या है? ठीक है, फिर एक शब्द आता है प्रोटोकॉल्स, ये क्या होता है? तो ये सभी बातें, यानी कंप्यूटर का पूरा फंडामेंटल, जहां से भी सवाल बने हैं या बनने की संभावना होती है, वो हम करने जा रहे हैं। प्लस कंप्यूटर के साथ साथ में हम देखने जा रहे हैं कि कंप्यूटर के साथ में उसकी मोबाइल से क्या सिमिलरिटी है, मोबाइल से क्या सिमिलरिटी है, कंप्यूटर की क्या सिमिलरिटी है। देखिए, बिल्कुल कंप्यूटर, आप लोग कहते हैं कि खेत में क्या काम आता है। देखिए, कंप्यूटर तो यार आजकल वर्तमान में एग्रीकल्चर सिस्टम्स में जितना काम हो रहा है, कंप्यूटर का अत्यधिक काम हो रहा है। कंप्यूटर आपको बता रहा है कौन सी फसल क्या है, कब उनको क्या नियम है। अब तो जगह जगह कियोस्क लगा दिए हैं गांव में, आप देखेंगे गांव में कियोस्क लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो वो कियोस्क किस लिए है? वो किसानों को सूचना देने के लिए समय समय पर, और कियोस्क के अंदर कंप्यूटर ही है, तो वहां पर भी कंप्यूटर काम में आ रहा है आपका। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से हम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। फिर आप पूछते हैं कि सब कितने क्वेश्चन कंप्यूटर से बन सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर से ऐसा कोई फिक्स नहीं है
कि इतने ही सवाल बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर हाँ बिल्कुल हम थ्योरी बेस्ड क्लास लेंगे। आप जो पूछ रहे हैं थ्योरी बेस्ड क्लास रहेगी, ये क्लास थ्योरी बेस्ड होगी बिल्कुल। कंप्यूटर का जो है यहां पर मैं बात करूं तो मान लीजिए आप 5 सवाल के करीब 5-7, मतलब हो सकता है चेंज हो जाए, ज्यादा भी जा सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कितने सवाल आएंगे। लेकिन हमारा मेन मोटिव यह है कि हम पूरा विषय अच्छे से पढ़ें और जितने भी सवाल आए, 5 आए, 7 आए, 10 आए, 12 आए, हम उन सवालों का सही उत्तर दे सकें। कियोस्क मतलब होता है, जैसे आपने एटीएम देखा है, आप लोगों ने एटीएम देखा है, वैसे ही टर्मिनल्स होते हैं जो कि जगह जगह अब स्थापित किए जा रहे हैं किसानों को सूचना देने के लिए। ठीक है ना, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। आप लोग सभी मैच्योर है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से आप चीज़ कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम धीरे धीरे जब हम कंप्यूटर की शुरुआत करेंगे तो वहां पर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, और अभी सभी लोग मेरे से जुड़े रहेंगे। बिल्कुल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं, इसकी एक एक चीज़ आपको मिलेगी, PDF इत्यादि आपको बता दिया जाएगा समय समय पर। बिल्कुल टेस्ट भी होगा, सवाल भी सॉल्व कराए जाएंगे, सब चीज़ें बिल्कुल साथ में चलेंगी। तो दोस्तों आशा है आपको जो मैंने आज ये चीज़ें बताई ये आपको समझ में आई होगी। तो आने वाले समय में अगली क्लास में हम कंप्यूटर की शुरुआत करेंगे। आप लोग इसी तरह से कमेंट्स करते रहें, आप लोग इसी तरह से बताते रहें कि आपको कितना समझ में आया। हाँ, एक सवाल आपका आता है कि सर बुक बताओ। देखिए कंप्यूटर की मैं नहीं समझता, यहाँ से करने के बाद में आपको कोई किसी किताब की ज़रूरत है। मैं कंप्यूटर विषय की बात कर रहा हूँ। हमने जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है। सवाल जितने मर्जी करें, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन कोई किताब ना पढ़ें। वो बताऊंगा क्यों हम किताब क्यों ना पढ़ें कोई, क्योंकि कंप्यूटर यहां पर जो पढ़ रहे हैं उसको आप ध्यान से सुने, आप ध्यान से सुने। ठीक है, तो भी अब मतलब है पढ़ने का आपको, वरना किताब पढ़ रहे हैं या तो कंप्यूटर तो सिर्फ समझने की चीज है। बार बार मैं आपको ये बता रहा हूं। एक सवाल आ रहा है बार बार कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताओ सर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए आप पहली बात ध्यान से सुनिए कि कंप्यूटर एक लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। कोई फुल फॉर्म नहीं होती। जो फुल फॉर्म बनाते हैं वो गलत बनाते हैं। कंप्यूटर जो है वो कंप्यूट एक लैटिन भाषा के शब्द से बना है और इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, जो फुल फॉर्म कहते हैं वो गलत कहते हैं। आशा है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपका बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। इसी प्रकार से हम लोग आगे सिलेबस को अपने बढ़ाएंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। क्योंकि देखिए कंप्यूटर आपने पढ़ लिया तो प्रतियोगी परीक्षा तो होती हैं, वहां पर कंप्यूटर आपका हमेशा काम में आने वाला है। ठीक है, वहां पर कंप्यूटर आपका हमेशा काम में आने वाला है। एक सवाल आया, मोबाइल और कंप्यूटर सेम ही है क्या? 90% समानता है और अब तो 100% समानता होने वाली है मोबाइल और कंप्यूटर की सिमिलरिटी में। सेम है, यह मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में किस प्रकार से मोबाइल और कंप्यूटर समान है। तो आप देखिए हमने जो जो पढ़ा है, आप कमेंट्स करके बताइए। ये जो हम पढ़ने वाले हैं आप सभी लोग सेटिस्फाई होंगे इसके जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।